एक हड्डी सफेद चांद की पतली सी रोशनी में रोहन कुख्यात ब्लैकवुड मैनर के सामने खड़ा था। उसकी छाया लंबी और डरावनी सूनी जमीन पर फैल गई थी, मानो अंधेरे ने उसे निगलने की कसम खा ली हो। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा फुसफुसा रही हो, और हर पत्ता, हर शाख जैसे किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रहे हों। उसके सामने लोहे के गेट भयानक आकृतियों में मुड़े हुए थे, जिनकी नोकें चांदनी में चमक रही थीं। ये गेट सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं थे, बल्कि एक सीमा रेखा थे, एक ऐसी दहलीज जिसके पार जाना किसी दुस्साहस से कम नहीं था। हर घुमावदार आकृति में जैसे कोई कहानी छुपी थी, कोई रहस्य जो रात के सन्नाटे में और भी डरावना लग रहा था। खामोशी दम घोंट रही थी, हवा सड़ी हुई और खौफ से भरी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई पुराना डर उसके भीतर उतर रहा हो। कोहरे की चादर जमीन पर रेंग रही थी और हर कदम पर लगता था कि जमीन खुद भी डर से कांप रही है। हवेली के चारों ओर फैली वीरानी में हर चीज जैसे समय के साथ थम गई थी। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ एक गहरा भारी सन्नाटा। जैसे ही उसने कराहते हुए गेट खोले, हर इंच एक जीत और एक चेतावनी थी। गेट की आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। हर धक्का, हर झटका जैसे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ाई हो रही हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं, मानो हवेली खुद उसे भीतर बुला रही हो, या फिर चेतावनी दे रही हो कि लौट जाओ। मैनर विशालकाय लग रहा था। खिड़कियां बेजान आंखों जैसी थीं, जो हर आने जाने वाले को चुपचाप देख रही थीं। इन काली खिड़कियों के पीछे क्या छुपा है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। हवेली की दीवारों से एक पुरानी थकी हुई उदासी टपक रही थी, जैसे हर ईंट में कोई दर्द छुपा हो। बेलें उसकी टूटती दीवारों को जकड़े हुए थीं, एक ऐसी उदासी फैला रही थीं जो रोहन की आत्मा पर भारी पड़ रही थी। हर बेल, हर पत्ती जैसे हवेली के अतीत की गवाह हो, किसी भूले हुए समय की याद दिलाती हुई। दीवारों की दरारों में छुपी नमी और सड़न हवेली की कहानी को और भी डरावना बना रही थी। कांपते हाथों से उसने शेर के आकार के खटखटाने वाले को पकड़ा और उसे गिरने दिया। उसकी उंगलियां पसीने से भीग गई थीं। खटखटाने वाले की ठंडी धातु ने उसकी हथेली में डर की एक लहर दौड़ा दी। हर पल, हर स्पर्श जैसे हवेली के रहस्यों को और गहरा कर रहा था। खटखटाने की आवाज हवेली की दमनकारी खामोशी में खो गई, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। अंदर से कोई हलचल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक गूंज जो दीवारों से टकराकर वापस आ गई। रोहन जानता था अब वापसी का रास्ता नहीं बचा था। ब्लैकवुड मैनर के रहस्य उसकी हर सांस में उतर चुके थे। ओक का दरवाजा चरमराते हुए खुला, मानो घर खुद रोहन को अंदर बुला रहा हो। उसकी टॉर्च ने एक भव्य धूल से भरे फॉयर को उजागर किया। दीवारों से चित्र घूर रहे थे, हर सतह पर जाले लटके हुए थे। एक फुसफुसाहट हवा में रेंग रही थी, एक चेतावनी जो जीवितों के लिए नहीं थी। रोहन ने धूल में एक साफ रास्ता देखा, जो एक अंधेरी हॉलवे में जा रहा था। यह सबूत था कि वह इस मौजोलियम में अकेला नहीं था। रोहन धूल रहित रास्ते पर एक काली कॉरिडोर में चला गया। हवा ठंडी हो गई थी, खामोशी खतरे से कांप रही थी। अचानक अंधेरे में दो लाल आंखें दिखाई दी, पुरानी नफरत से जल रही थीं। कोई शरीर नहीं, बस आंखें बिना पलक झपकाए उस पर टिकी हुई थीं। डर से पैरालाइज्ड होकर रोहन ने अपनी टॉर्च गिरा दी, जिससे हॉल में केओस और शैडो छा गया। एक धीमी ग्राउल उसके अंदर गूंजी। यह वही एंटिटी थी जो ब्लैकवुड मैनर पर राज करती थी। आत्मा, भूतनी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अपनी टॉर्च के लिए हाथ पैर मारते हुए रोहन ने पाया कि आंखें गायब थीं, लेकिन डर बना हुआ था। एक बेसुरी पियानो धुन हॉल में गूंज रही थी, उसे एक डिकेइंग बॉल रूम में खींच रही थी, जहां एक धूल भरा पियानो खुद बज रहा था। संगीत रुक गया। एक बच्चे की खिलखिलाहट गूंजी, जिससे उसकी हड्डियां तक कांप उठी। वह घूमा, लेकिन उसे केवल अंधेरा और खामोशी मिली। घर जीवित था, अपने नए मेहमान के साथ एक क्रूर खेल खेल रहा था।
एक ठंडी कमांडिंग महिला की आवाज बॉल रूम में गूंज उठी। तुम मेरे डोमेन में घुसपैठ कर रहे हो, यह घर एक कब्र है। रोहन ने जाने की विनती की, लेकिन आत्मा भूतनी ने उसका मजाक उड़ाया। कोई नहीं बचता, घर डर और आत्माओं पर पलता है। खिड़कियों पर पाला जमने लगा। जैसे ही पियानो धड़ाम से बंद हुआ, जिससे उसकी किस्मत तय हो गई। तुमने मुझे ही नहीं जगाया, भूतनी फुसफुसाई। तुम इन हॉलों में एक और एको बन जाओगे। उपस्थिति फीकी पड़ गई। रोहन को हवा में लटकी हुई मौत की सजा के साथ अकेला छोड़ गई। सहमा हुआ। रोहन एक स्टडी में लड़खड़ाया, सैनिटी के लिए बेताब था। तभी उसका फोन बजा, समीर का एक वीडियो कॉल। रोहन ने भयानक घटनाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त हंसे, यह सोचकर कि यह सब एक प्रैंक था। उसके पीछे बुकशेल्फ से एक किताब गिरी। उसके दोस्त और जोर से हंसे। अकेला और अविश्वासी, रोहन का डर अब्सर्डिटी के साथ मिल गया। अंधेरे में एक छोटी कड़वी हंसी। आतंक वास्तविक था और वह पूरी तरह अकेला था। गिरी हुई किताब एक डायरी थी, एलारा की, मैनर की असली मालकिन। उसकी एंट्रीज प्यार से शुरू हुई, फिर लोनलीनेस, फुसफुसाहट और उसके पति के ऑकल्ट ऑब्सेशंस में बदल गई। उसने जलती लाल आंखों वाली एक आत्मा भूतनी के बारे में लिखा, जो बिट्रेयल और वेंजेंस से पैदा हुई थी। अंतिम एंट्री, आज रात एक आत्मा का भुगतान किया जाएगा, मैं भूतनी बन जाऊंगी। रोहन को एहसास हुआ कि उसे परेशान करने वाली भूत एलारा खुद थी, जो ग्रीफ और डार्क मैजिक से ट्विस्ट हो गई थी। वह उसकी कहानी में फंस गया था। मैनर के श्राप का एक और अध्याय। डायरी अचानक जोर से बंद हुई। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई, जैसे किसी ने एक रहस्य को हमेशा के लिए छुपा दिया हो। उस पुराने चमड़े की डायरी के पन्नों में छुपे राज अब हवा में तैरने लगे थे, और हर शब्द में एक अनकही चेतावनी थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और दीवारों के बीच क्रैकलिंग एनर्जी दौड़ने लगी। हर कोना एक अनदेखे डर से भर गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। बिजली की चमक और अजीब सी गूंज ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। तभी भूतनी का पूरा रूप धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखों में लाल और फ्यूरियस चमक थी, और उसकी उपस्थिति इतनी असली थी कि रूह तक कांप उठे। उसकी छाया दीवारों पर नाच रही थी, और उसकी मौजूदगी ने कमरे की हर चीज को जकड़ लिया। तुम मेरा दर्द जानते हो, वह थंडर जैसी आवाज में बोली। उसकी आवाज में सदियों का गुस्सा और पीड़ा थी। एक इशारे से फर्नीचर हवा में उठने लगा, जैसे उसकी शक्ति ने पूरे कमरे को अपने वश में कर लिया हो। उसकी उंगलियों के इशारे पर सब कुछ कांप रहा था। यह घर मेरा शरीर है, इसकी भूख मेरी है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार मेरी आत्मा का हिस्सा है। जब तक मेरी कहानी अधूरी है, यह घर भी अधूरा रहेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था, जैसे वह सचमुच इस जगह की रानी हो। रोहन उसकी शक्ति से पिन हो गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका बर्फीला, पारदर्शी हाथ धीरे धीरे रोहन के दिल की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसकी आत्मा को छूने की कोशिश कर रहा हो। डर से उसकी आंखें फैल गईं और वह हिल भी नहीं पा रहा था। तुम एक कहानी चाहते थे, अब तुम मेरी ट्रेजेडी में एक फुटनोट हो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उसकी ब्लेजिंग आंखें रोहन की आत्मा में झांक रही थीं, जैसे वह उसके हर डर को पढ़ सकती हो। उसकी फुसफुसाहट में एक अजीब सा वादा था, कभी न छूटने वाला। कमरा लाल रोशनी से भर गया। हर दीवार पर परछाइयां नाचने लगी और हवा में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और हर चीज एक अनजाने अंत की ओर बढ़ रही हो। रोहन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसके चेहरे पर डर और एक्सेप्टेंस दोनों थे। वह जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह अपने अंत के लिए तैयार हो गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत के सामने सरेंडर कर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह ओब्लिवियन का इंतजार कर रहा था, उस पल का जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, या शायद एक नई कहानी की शुरुआत होगी, जहां डर और शक्ति का कोई अंत नहीं। अचानक एक तेज, ऑलमोस्ट अननेचुरल सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लगा जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो।
हर चीज, हर आवाज, हर डर, सब कुछ उस चमक में डूब गया। रोहन की आंखें चौंधिया गईं और उसके कानों में एक अजीब सी गूंज भर गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। उसी पल बाहर से एक तेज कार हॉर्न की आवाज आई, जिसने उस भयानक सन्नाटे को चीर दिया। उसके दोस्त जो बाहर खड़े थे, घबराए हुए उसका नाम पुकार रहे थे। उनकी आवाजों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। कार की हेडलाइट्स ने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जगा दी थी। रोहन ने महसूस किया कि भूतनी की ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसकी कलाई पर कसती जा रही थीं। लेकिन दोस्तों की पुकार और बाहर की रोशनी ने उसे एक नई ताकत दी। उसने पूरी ताकत से झटका दिया और किसी तरह उसने भूतनी की पकड़ तोड़ दी। भूतनी की आंखों में गुस्सा और निराशा थी। वह एक भयानक चीख के साथ धुंध में बदल गई। उसकी काली परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही जीवित दुनिया की ऊर्जा ने उसकी शक्ति को बाधित किया, वह अचानक वहां से गायब हो गई। लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी कमरे में महसूस हो रही थी। रोहन ने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू किया। उसके कदम पुराने जर्जर गलियारों में गूंज रहे थे और हर सांस के साथ उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत अब भी उसका पीछा कर रही है। धूल के कण हवा में तैर रहे थे और हर कोना डर से भरा हुआ था। आखिरकार उसने सामने के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और रात की ठंडी हवा में बाहर निकल आया। उसकी धड़कनें तेज थीं और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। बाहर की खुली हवा में आकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अब भी उसके साथ था। जैसे ही वह लॉन पर गिरा, उसके दोस्त दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। उनके चेहरों पर राहत और हैरानी दोनों थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रोहन के साथ क्या हुआ था, लेकिन वे खुश थे कि वह अब उनके साथ सुरक्षित था। रोहन ने कांपते हुए पीछे मुड़कर मैनर की ओर देखा। ऊपर की सबसे ऊंची खिड़की में दो चमकती लाल आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे कोई छाया अब भी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। उसके चेहरे पर एक हल्का, लगभग अदृश्य निशान उभर आया था, भूतनी का स्पर्श जो अब भी उसकी त्वचा पर था। यह एक चेतावनी थी, एक कनेक्शन जो अब टूट नहीं सकता था। उसके दोस्त उसे सहारा देकर अंधेरे में दूर ले जा रहे थे, लेकिन रोहन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके कानों में अब भी एक धीमी, डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई छाया उसके साथ चल रही हो। यह खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें फिर से मिलूंगी। उस रात रोहन ने जाना कि कुछ डर कभी पीछा नहीं छोड़ते और कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।